पुलिस कार्रवाई में किसान के मारे जाने के कारण आंदोलन रुका हुआ है। पुलिस कार्रवाई में किसान के मारे जाने के कारण आंदोलन रुका हुआ है। बुधवार को शंभू सीमा के पास पुलिस द्वारा छोड़ा गया आंसू गैस का गोला फट गया। शंभू, रोहतक, नई दिल्ली, पंजाब हरियाणा सीमा पर हजारों प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों में पिछले 9 दिनों से बने तनाव के बाद किसान नेताओं ने बुधवार को अपना विरोध प्रदर्शन 2 दिनों के लिए रोक दिया, जिसमें एक की मौत हो गई। खनौरी बॉर्डर पर 21 वर्षीय युवक। अस्पताल के अधिकारियों ने किसान की पहचान बठिंडा निवासी शुभकरण सिंह के रूप में की है, जिसकी अधिकारियों ने गोली के रूप में वर्णित चोटों से मृत्यु हो गई, बिना यह स्पष्ट किए कि यह रबर की गोली थी या सामान्य गोली थी। मौत 2020 से 21 के कृषि आंदोलन और चल रहे आंदोलन में सीधी पुलिस कार्रवाई के कारण होने वाली पहली ऐसी दुर्घटना एक स्थानीय अस्पताल, पंजाब सरकार और कृषि समूहों द्वारा पुष्टि की गई थी। हमने दिल्ली में अपना मार्च शुक्रवार 23 फरवरी तक रोकने का फैसला किया है, क्योंकि पुलिस कार्रवाई में बड़ी संख्या में किसान घायल हुए हैं और एक किसान की मौत हो गई है। दाह संस्कार, इलाज और मुआवजे आदि के मुद्दे हैं। इसलिए हमने शुक्रवार तक दिल्ली मार्च को रोकने का फैसला किया है, किसान मजदूर मोर्चा के समन्वयक सरवन सिंह पंधेर ने कहा। राजेंद्रा अस्पताल, जहां मृतक को ले जाया गया था, के डॉक्टरों ने कहा कि गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद यह पता चलेगा कि यह रबर की गोली थी या सामान्य गोली थी। पुलिस और किसान नेताओं ने कहा कि बुधवार को हुई हिंसा में कम से कम 100 अन्य घायल हो गए। हरियाणा में पुलिस ने भी कहा कि पत्थराव और ठंडी पराली फेंके जाने के कारण 12 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। पंधेर ने कहा कि प्रदर्शनकारी नेता भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करेंगे और तब तक सभी किसान सीमाओं पर डेरा डाले रहेंगे। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि मौत से तनाव बढ़ने और किसानों और सरकार के बीच भविष्य की बातचीत खराब होने की संभावना है। शाम को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मौत की पुष्टि की और कहा कि उनका राज्य हरियाणा पुलिस के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज करेगा। पोस्टमार्टम के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। उनकी मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, मान ने आज शाम एक वीडियो संदेश में कहा। हरियाणा पुलिस ने अपना बचाव करते हुए किसानों पर लाठी और गदाओं से कर्मियों पर हमला करके हिंसा बढ़ाने का आरोप लगाया। 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कानून बनाने और अन्य किसान समर्थक उपायों की मांग को लेकर हजारों किसान पिछले हफ्ते से पंजाब हरियाणा सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। लेकिन 4 दौर की बातचीत के बाद बुधवार को हिंसा भड़क उठी, जिससे 13 फरवरी को पहली बार आंदोलन की घोषणा के बाद से सबसे घातक कम से कम 2 पंजाब हरियाणा सीमा बिंदु खनौरी और शंभू झड़पों का केंद्र थे, क्योंकि सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के कुछ दिनों बाद दिल्ली तक मार्च करने की कोशिश कर रहे किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिसकर्मियों ने दर्जनों आंसू गैस, रबर की गोलियां और पानी की बौछारें छोड़ीं। अपनी उपज की कीमतों पर नई बातचीत की पेशकश को प्रेरित करते हुए सोशल मीडिया पर हिंसा के वीडियो में आंसू गैस के गोले फूटते और प्रदर्शनकारियों को हिंसा से बचने के लिए भागते हुए दिखाया गया है। किसानों की वार्ता टीम के प्रमुख सदस्य रमनदीप सिंह मान ने कहा कि किसानों पर बहुत आक्रामक कार्रवाई हुई। हमें सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच 5वें दौर की वार्ता के लिए निमंत्रण के बारे में सूचना मिली। हमने 5वें दौर की चर्चा के लिए आगे बढ़ने का लगभग फैसला ही कर लिया था कि तभी हमें भारी गोलाबारी और एक किसान की मौत की खबर मिली। अब बेशक चीजें बदल गई हैं, उन्होंने कहा। पंजाब के बठिंडा जिले के बल्लोच गांव के निवासी शुभकरण सिंह ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो प्रदर्शनकारियों में शामिल होने के लिए अपना घर छोड़ दिया था। उनके रिश्तेदारों के अनुसार सिंह अपने गांव के 15 लोगों के समूह में सबसे छोटे थे जो विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उनके पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, जबकि उन्होंने 4-5 साल पहले अपनी मां को खो दिया था। वह इकलौता बेटा और कमाने वाला भी था। उनके चचेरे भाई गुरप्रीत सिंह ने कहा, उन्हें मृत लाया गया था और प्रारंभिक जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें गोली लगी थी। हम पोस्टमार्टम के बाद ही गोली की प्रकृति का पता लगा पाएंगे। पटियाला स्थित राजेंद्रा अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक एचएस रेखी ने कहा। उन्होंने कहा कि 2 अन्य लोग जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था,
उनकी हालत स्थिर है। खनौरी में किसान नेताओं ने जहां सबसे खराब झड़पें देखीं, कहा कि बुधवार को हुई झड़पों में कम से कम 100 प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिनमें से 4 को गंभीर चोटें आईं। पुलिस कार्रवाई तब हुई जब हमारे किसान शांतिपूर्वक हरियाणा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हम भविष्य की कार्रवाई और रणनीति तय करने के लिए आज रात एक बार और कल सुबह फिर मिलेंगे। यह सामूहिक निर्णय होगा, पंधेर ने कहा। हमने 5वें दौर की बातचीत के साथ आगे बढ़ने का लगभग फैसला कर लिया था, क्योंकि हम बातचीत चाहते हैं। शंभू सीमा पर भारी गोलाबारी में लगभग 100 किसान घायल हो गए। अब भी हमारा फोकस उनके इलाज पर है। मैं सरकार के निमंत्रण पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। दूसरी ओर, हरियाणा पुलिस ने शांति की अपील की और कहा कि प्रदर्शनकारियों ने बल प्रयोग किया, जबकि इस बात पर जोर दिया कि पुलिसकर्मी लाठियों और गदाओं से हमला के बावजूद संयम बरतने की कोशिश कर रहे थे। दत्ता सिंह वाला खनौरी सीमा पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों को चारों ओर से घेर लिया और उसमें मिर